क्या किसी काम पर लिखा होता है ये औरत का है और ये आदमी का। खुशी का आज ससुराल में दूसरा दिन था। इन 2 दिनों में वह परिवार के लगभग सभी महिलाओं से अनेकों बार कहती सुन चुकी थी कि हमारे यहाँ के पुरुष औरतों वाले काम नहीं करते हैं। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस काम पर नाम लिखा है यह मर्दों को नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वह समझ गई थी कि यहाँ स्त्री पुरुष के बीच भेद कुछ ज़्यादा ही निभाया जाता है। जब भी कोई काम करने के लिए आता जिसमें अनुराग सिवा सहयोग करने को कहती, माँ जी, दादी या बुआ या नंदे कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता यह औरतों का काम है, पुरुष थोड़ी ही करते हैं। खुशी मन ही मन खींच कर रह जाती थी। उसके बचपन से ही तो यही देखा था, चाहे कोई काम हो, घर का हो, बाहर का हो या माँ के किचन का हो, सभी एक दूसरे की बेझिझक हाथ बटाया करते थे। अक्सर उसने पिताजी को भी देखा था माँ के कामों में मदद करते हुए। उन्होंने कभी किसी काम को नहीं कहा कि या औरतें करेंगी, पुरुष नहीं करेगा। यहाँ तो सब उल्टा था। इन्हें कौन बताए कि सहयोग से जिंदगी आसान और खूबसूरत हो जाती है। बिना एक दूसरे के सहयोग किए सृष्टि भी नहीं चलती। आज वह सुबह से किचन में नाश्ते और खाने की फरमाइश पूरी करते करते थक कर चूर हो गई थी। उसके शादी के बाद पहली गर्मी थी। छुट्टियों में दोनों नंदे अपने बच्चों समेत मायके आई हुई थी। इन लोगों के अचानक सरप्राइज देने के चक्कर में खुशी का अपने मायके जाना कैंसिल हो गया। इस वजह से वह थोड़ी दुखी हो गई थी, पर उसने अपने चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं आने दिया। वह अकेले जुटी हुई थी सबकी तामीरदारी में। दोनों नंदे, उनके हस्बैंड, देवर, ससुर जी सभी बाहर हाल में बैठे ठहाका लगा रहे थे। अनुराग पानी के लिए आवाज लगा रहा था। गुस्से में तमतमा कर वह किचन में आया और खुशी को डांटना शुरू किया। बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता है? कब से पानी के लिए चिल्लाया जा रहा हूँ। तावे से रोटी निकाल रही पसीने से तरबतर खुशी ने कहा, ओह, मैंने सच में नहीं सुना। आप ले लीजिए, पानी फ्रिज में रख दिया है। और जरा सुनिए, डाइनिंग टेबल पर भी पानी का जग और गिलास रख दीजिए। तब तक मैं सबके लिए खाना परोसती हूँ। तभी बुआ किचन में चली आई और मुंह बनाते हुए बोली, तो मुन्ना को बोल रही हो पानी लगाने के लिए? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, यह सब औरतों का काम है, समझी? खुशी एकदम से गंभीर हो गई और बोली, जी बुआ जी, मैं लगा दूंगी पानी। पर बुआ जी, ऐसा भी तो नहीं है कि पुरुष के पानी दे देने से भूचाल आ जाएगा। बुआ के कुछ बोलने से पहले ही अनुराग डांट कर बोला, खुशी, अपने जबान को कंट्रोल में रखो। खुशी का सारा मजाक किरकिरा हो गया। वह भारी मन से बचा हुआ काम निपटाने लगी। खाना पीना समाप्त कर वह बिस्तर लगा ही रही थी कि तभी अनुराग ने बताया कि कल उसे पार्टी में चलना है। अनुराग को उसके ऑफिस के दोस्तों ने उसके शादी के उपलक्ष्य में एक होटल में शानदार पार्टी दी थी। खुशी तो जाना नहीं चाहती थी, पर अनुराग के दबाव में जाना पड़ा। इस तरह से तड़क भड़क वाली पार्टी में वह पहली बार आई थी, सो थोड़ी नर्वस थी। अनुराग ने उसे एक कोने में सोफे पर बिठाया और खुद उठकर दोस्तों के बीच ठहाके लगाने लगा। इसी बीच उसके कुछ दोस्त आए और खुशी के साथ हंसी मजाक करने लगे। खुशी असहज महसूस कर रही थी, इसीलिए वह उठकर अनुराग के पास जाने लगी। दूर से ही अनुराग ने देख लिया था। वह वापस से खुशी के करीब आकर बोला, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है, जो मर्दों की भीड़ में घुसने जा रही हो? खुशी कुछ कहने ही जा रही थी कि अनुराग आंखें दिखाते हुए चला गया। बेचारी फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। उधर अनुराग हाथ में गिलास लिए झूम रहा था और इधर उसके बदतमीज दोस्त खुशी पर गंदी गंदी छींटा कासी कर रहे थे। जब तक पानी घुटनों तक था तब तक खुशी ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा तब वह बिफर गई। उसने अनुराग की तरफ मुड़कर देखा ताकि वह अपने दोस्तों को बदतमीजी देख सके। अनुराग ने कुछ बोलने की बजाय खुशी को चेयर्स करने का इशारा किया
अनुराग के इस रूप को देख उसके पूरे शरीर में मानो बिजली का करंट दौड़ गया हो। वह पति की अनदेखी को अपनी मुट्ठी में भींच इधर उधर देखने लगी। अनुराग के दोस्तों के ठहाकों से पूरा हॉल गूंज उठा। खुशी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। उसने अपना बैग उठाया और पार्टी से निकल गई। पीछे से अनुराग के बोलने की आवाज आ रही थी। खुशी रुको, कहाँ जा रही हो? रात का समय है, दिमाग खराब हो गया है क्या जो अकेले चल दी? खुशी के ऊपर अपमान का भूत सवार था। ना ही पलटकर कोई जवाब दिया और ना रुकी। आज तो उसके सामने कोई भी आ जाता तो उसका खैर नहीं था। वह पागलों की तरह बाहर बरामदे से होती हुई सड़क पर निकल गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। उसने गुस्से में घड़ी भी नहीं देखा कि अभी समय क्या हो रहा है। बहुत देर तक खड़ी अपने आप को कोसती रही। क्यों वह इतनी दप्पू बन गई है? क्यों चली आई थी वह पति की बेकार पार्टी में? अनुराग खुशी के पीछे सीढ़ियों तक आया था, लेकिन नशे की हालत में लड़खड़ाकर वहीं बैठ गया। फिर होटल के वेटर को खुशी के पीछे दौड़ाया, पर वह एक वेटर ने लौटकर बताया कि नीचे कोई नहीं है। अनुराग खुशी के पीछे जाने के लिए अपना कोट सोफे से उठाने लगा तो उसके दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक ने आंख मारते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो यार? औरतों का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है, घर पहुँचते ही फट जाएगा। चलो अभी एंजॉय करते हैं, वैसे भी तुम्हारी बीबी छुई मुई है। हाँ 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 हाँ। इधर खुशी को कोई ऑटो आते नहीं दिखा तो उसने पैदल ही सड़क पर चलना शुरू कर दिया। जुझलाहट में उसके दिमाग ने समय देखना बंद कर दिया था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह रास्ते पर अकेली चल रही है। संयोग अच्छा था, एक पुलिस की गाड़ी उसके बगल में आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला पुलिस अधिकारी निकलकर बाहर आई और बोली, इतनी रात सड़क पर अकेले आने की क्या वजह है? खुशी जवाब देने के बजाय रोने लगी। उसे रोता देख एक दूसरे पुलिसकर्मी ने कहा, मैडम यह लड़की घबराई हुई है, देखने से यह कोई नई शादीशुदा लगती है, जरूर ही कोई माजरा है, इसे थाने ले चलिए, कल सुबह जहां कहेगी पहुंचा दिया जाएगा। खुशी बिना किसी विरोध के पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। थाने लाकर महिला पुलिस अधिकारी ने उसे अपने कैबिन में बिठाया, पानी पिलाया और बोली, तुम लकी हो जो पुलिस ने तुम्हें देख लिया, वरना 2 बजे रात में रास्ते सेफ नहीं होते औरतों के लिए। इतना सुनना था कि खुशी फिर से फपक पड़ी और अपनी आप बीती सुनाने लगी। जैसे जैसे महिला अधिकारी खुशी की बात सुन रही थी, वैसे वैसे उनकी भूकुट्टी टेढ़ी होती जा रही थी। अंत में उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसे पुरुषों के पास केवल पुरुष होने का दम होता है और कुछ नहीं। सुबह के 5 बजते ही 2 गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। एक में अनुराग और उसके दोस्त थे और दूसरे में खुशी के पिता और भाई थे। खुशी के पिता को अनुराग ने ही अनाप शनाप खुशी के खिलाफ बोलकर बुलाया था। वह दोनों बहुत घबराए हुए थे। अनुराग ने खुशी को देखते ही दहाड़ना शुरू किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बताए होटल से निकलने की? अभी वह और भी कुछ बोलता, तभी महिला अधिकारी ने जोर से डांटा, सेटअप, आगे कुछ बोला तो सीधे अंदर कर दूंगी। अपनी पत्नी की आसिमता सरेआम उछालने वाला बदतमीज यहाँ थाने में खड़े होकर उसकी हिम्मत देख रहा है। जब वह होटल से निकली तब उसके पीछे क्यों नहीं आया? रास्ते में उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता था। तब कहाँ थी तुम्हारी मर्दानगी? जन्म लेने से कोई पुरुष नहीं हो जाता, उसके लिए उसके भीतर कर्म का भी होना चाहिए, समझे?
कि नहीं। अनुराग महिला अधिकारी की डांट से सीट पिटाकर शर्म से नीचे देखने लगा। फिर महिला अधिकारी मुड़कर खुशी से बोली, तुम्हें जाना है इनके साथ? खुशी ने दृढ़ता के साथ कहा, मैम मुझे नहीं जाना, ऐसे महापुरुष के साथ मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।